वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। उम्मीद है आपने अपना वोटर आईडी कार्ड देख लिया होगा, क्योंकि आपका वोट बहुत बहुत कीमती है। फिर मत पछताइएगा, वोट जरूर डालिएगा। चलिए टक्कर को आगे बढ़ाते हैं। आज बात होगी भगवान राम की। 500 साल के बाद आज वो ऐतिहासिक दिन आया है जब अयोध्या में रामलला का जन्मदिन उनके दिव्य और भव्य मंदिर में मनाया गया। प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ और करोड़ों लोग इस पल के गवाह बने। प्रभु श्री राम को किसी एक परिभाषा यानी डेफिनेशन में बांधना संभव ही नहीं है। राम सबके हैं। शबरी के अपने राम है, केवट के अपने राम है, महावीर, हनुमान, बजरंग बली के यानी हनुमंत लाल जी महाराज के भी अपने राम है। ठीक ऐसे ही सियासत में भी प्रभु राम के कई रंग हैं। कुछ के लिए राम विवाद का विषय है तो कुछ के लिए सांस लेने का की वजह। और ये किसी से छिपा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए राम जीवन जीने की वजह से कम भी नहीं। कौन भूल सकता है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा लेकर निकले थे तो उस यात्रा के सारथी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही थे। कौन भूल सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की, पूरे भारत में एक पत्ता भी नहीं हिला। कौन भूल सकता है उस नरेंद्र मोदी को, जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो उन्होंने 11 दिन का कठिन उपवास किया, फर्श पर सोए, नारियल का पानी पीकर दिन गुजारे और उन जगहों पर गए जहां खुद प्रभु श्री राम गए थे। नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है, राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम सबके हैं, राम वर्तमान नहीं है, राम अनंत काल है, राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रवाह है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम व्यापक भी है, राम विश्व भी है, राम विश्वात्मा भी है। सियासत के उस दौर को भी कोई नहीं भूल सकता जब लोगों को डराया जाता था व्यूअर्स, अयोध्या का फैसला आएगा तो देश में आग लग जाएगी, दंगे छिड़ जाएंगे, बीजेपी सत्ता में आई तो देश जल उठेगा। ये याद है 2014 के अंदर, मुझे भली भांति याद है 2001 के अंदर भी ये बातें कही जाती थी। लेकिन सत्य और तथ्य ये है कि 500 साल बाद जब राम मंदिर में है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो इसका जश्न सिर्फ हमारा देश नहीं मना रहा, पूरा विश्व मना रहा है। इतिहास गवाह है कि जिसने राम काज को लटकाने, भटकाने और रोकने का प्रयास किया है, सियासत में उसका कद घटता चला गया है। और जो राम के काज को सफल बनाने की कोशिश में लगा रहा, वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। अब एक बार फिर चुनाव का दौर चल रहा है और इस देश के अंदर बहुत कुछ कहा और बोला जाएगा। तो फिलहाल व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन आज से मैंने यह प्रण लिया है कि आपको डेली वोट के लिए याद दिलाऊंगा। अपना वोटिंग आई कार्ड चेक करिए, अपना वोट जरूर डालिए और अपने परिवार और दोस्तों से भी वोट जरूर डलवाइए। फैमिली ग्रुप्स में इसके लिए एक मुहिम चलाइए, फ्रेंड्स ग्रुप में इसके लिए मुहिम चलाइए, क्योंकि वोट नहीं डाला तो कुछ नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद।